अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरोफियत से होंगे। तो आज हमारा एक्सपीरियंस डे है और अभी मैं हिरा को लेकर जा रहा हूँ अपने उस प्यारे से खूबसूरत से किचन की तरफ जहां पे आज हिरा अपने टास्क को कंप्लीट करेगी। और इसके साथ साथ आज मेरे व्यूवर्स के लिए बड़ा ही खुशी का दिन है क्योंकि आज हम अपने विनर्स को अनाउंस करने वाले हैं। तो इंशाल्लाह आप इस पूरी वीडियो को एंड तक देखिएगा। मुझ पे हमला ही ना कर मारती है। दी, मैं तो नहीं गुजर रही यहाँ से। अच्छा अच्छा, कुछ नहीं कहती। ये गांव का किचन है और यहाँ पे ये छोटा सा तंदूर सा भी बनाया हुआ है। ये तो जी हिबा और दाऊद भी हमारी हेल्प करने के लिए हमारे साथ आए हुए हैं और बहुत एंजॉय कर रहे हैं। हिबानूर, ये इसका नाम क्या है? इसका नाम नहीं पता? अच्छा दाऊद हाँ साहब, जी, आप आना मेरे यहाँ पास। पे बैठे क्या कर रहे अच्छा, हो? छुपे छुपे आओ ना, नहीं है। ठीक आ गया। ये लो। अब हम यहाँ पे आ चुके हैं और चूल्हा हमारा रेडी है और आग भी हमने लगा ली है। कुछ लकड़ियां वगैरह भी हमने इसमें डाल दी हैं। अब हम तैयार करने लगे हैं आज की पहली रेसिपी और वो है चिकन पकौड़ा। तो जी यहाँ पे हमने पानी रखा हुआ है क्योंकि यहाँ पे कोई नल वगैरह नजदीक नहीं है। तो हमने उसको धनिया को धोना है। धनिया को हमने धो लिया। तो जी सारी चीजें जो है ना, ये ले। गाँव की लाइफ काफ़ी मुशक्क़त वाली होती है। हमें दूर से लगता है कि बड़ी मज़ेदार है, लेकिन इस लकड़ियों को जलाने में हमें कम से कम भी 15 मिनट से 20 मिनट लग गए। और ये फूकनी पड़ी हुई है, आपको नज़र आ रही है वो पाइप सा, इससे फूके मार मार के। अभी तो वो मैंने सीन आपको दिखाया नहीं, दिखाता तो आप हंसने लग जाते। तो इसके लिए ये लकड़ियाँ हमने तोड़ी हैं, काटी हैं, अभी आपने देखा है उन्होंने काट के दी, उनकी मेहरबानी। तो अभी हम जो है ना वो रेसिपी अपनी स्टार्ट करते हैं। जी हाँ, क्या बनाने लगी हैं आप? तो आज हम यहाँ पर चिकन पकोड़ा बनाने लगे हैं। तो इसके लिए यहाँ पर ½ kg चिकन बोनलेस ले लिए और इसकी इस तरह से छोटे छोटे क्यूब्स में कटिंग कर ली है। जी छोड़ा बेटा। तो ये जी बच्चे घर से खेलने के लिए आए हुए थे तो अब जा रहे हैं। तो जी यहाँ पे हम अब मसालों को ऐड करते हैं। जी सोना शुरू करें। 1 टीस्पून इसके अंदर हम ठीक है। लाल कुटी हुई मिर्चें ऐड कर रहे हैं। 1 टीस्पून इसके अंदर हम लाल पिसी हुई मिर्चें ऐड करेंगे। ½ टीस्पून इसके अंदर मैं चाट मसाला ऐड कर रही हूँ। 1 टीस्पून जीरा पाउडर ऐड कर रही हूँ। 1 टीस्पून नमक ऐड करेंगे। 1/4 टीस्पून इसके अंदर हम हल्दी पाउडर ऐड करेंगे। और यहाँ पर मैं तकरीबन 1/4 टीस्पून के करीब फूड कलर ऐड कर रही हूँ, इससे बहुत प्यारा कलर आता है। और ये भी देखें जम गया है मेरा कलर भी सर्दी में। तो हिरा कैसी लगी गाँव की लाइफ? बहुत अच्छी लग रही है। अच्छी लग रही है, लेकिन जब इसमें खाने बनाने हाँ, पड़े वो थोड़ा तो टफ बहुत है। मुश्किल है। तो और अब यहाँ पर हम 1 सब्ज़ मिर्च ले ली है, उसको भी बारीक काट लेंगे। आज कटिंग भी साथ साथ चल रही है क्योंकि यहाँ पे मैं कटिंग बोर्ड नहीं लाई। साथ ही यहाँ पे मैंने थोड़ा सा सब्ज़ धनिया लिया है, वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। दाऊद लीमू ला के दो, लीमू। और 1 टेबलस्पून इसके अंदर हम लीमू का रस ऐड कर देंगे। एक नहीं, मैं यहाँ पर 2 ऐड कर रही हूँ, 2 टेबलस्पून। और अब हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। मिक्स करके हम इसको तकरीबन 10 मिनट के लिए रखेंगे। आज मिक्स करने के लिए मेरे हाथ हाजिर नहीं है। मैं इसको सिर्फ 10 मिनट के लिए मिक्स करने के लिए रख रही हूँ। आपके पास टाइम ज़्यादा हो तो आप आधे घंटे के लिए इसको मैं लाजमी। तो तुम शाम तक आराम से बैठ के यहाँ पे मिक्स नहीं, करती अंधेरा रहो। हो जाएगा, इसलिए मैं इसको सिर्फ 10 मिनट के लिए मिक्स हाँ, करके यहाँ रख पे रही हूँ। वैसे लाइट की भी ऑप्शन नहीं इसलिए मुझे इसको फटाफट बनाना है। है। अच्छा वरना इसको ½ आवर के लिए रखना होता है। अच्छा चलें, ठीक है जी। आग भी माशाल्लाह जो है ना वो जल जल के कोयला बनती जा रही है। तो बेगम साहब साथ तवी को भी रेडी कर लें रोटी बनाने के लिए और आटे का भी करें। तो जी ये हिरा इस वक्त बेसन के पैकेट को खोलते हुए बहुत वाकई मुश्किल काम है ना वहाँ समझ पे। नहीं आ रही मुझे इस टाइम ना। अच्छा जी, तो जी यहाँ पे 10 मिनट हो चुके हैं और अब मैं अंदाजे से ही बेसन मिक्स कर रही हूँ। ये अंदाजा तुमने बताना है कितना होना चाहिए। ये ये तकरीबन चैलेंज है हमारे लिए यार कि गांव में हम बना सकते हैं कि नहीं बना ½ कप सकते। के करीब मैं ऐड कर रही हूँ। ½ कप के करीब मैं यहाँ पर बेसन ऐड कर रही हूँ। इसको साथ ही
हाँ जी, करें करें पैक। शाबाश। अच्छा जी, और अब ये किस चीज़ का पटारा खुलने लगा है? ये कॉर्नफ्लोर कॉर्नफ्लोर का। का। अभी जाके समेटना भी है। ये जितनी हवा चल रही होती है, यकीन करें यहाँ पे तो चीज़ें बनाना मुश्किल हो जाता है। हाँ जी रिबा, आपके खरगोश बाहर निकले कि नहीं निकले? एक निकला है, उसको पकड़ लो, उठा लो। तो जी यहाँ पे कितना कॉर्नफ्लोर इसमें ऐड करने की हीरा? 2 टेबलस्पून के करीब, 2 से 3। और अब यहाँ पर मैं 2 टेबलस्पून के करीब कुकिंग ऑयल ऐड कर रही हूँ और इसको हमने अच्छे से मिक्स कर देना है, लेकिन इसके लिए मुझे थोड़ा सा पानी ऐड करना है। अब वो मुझे मैं चाहिए आपको पानी देता हूँ। हीरा पानी को कैसे ऐड कर रही है? थोड़ा सा मैं इसमें पानी ऐड कर रही हूँ। अच्छे से हमने इसको मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद हम इसको 5 मिनट रखेंगे और फिर उसको हम फ्राई करेंगे। तो इतने में हम कढ़ाई रखते हैं और उसके साथ ही हम उसमें ऑयल डालते हैं। ठीक है। तो जी यहाँ पे हम आग को सही करते हैं और साथ ही चूल्हे की आंच को लो मीडियम फ्लेम के ऊपर हमने कढ़ाई को रखा है। तो ये पॉइंट जरूर याद रखना, आपने लो मीडियम फ्लेम के ऊपर आपने कढ़ाई मीडियम, को। लो मीडियम नहीं है ये, फुल मीडियम, हाई मीडियम लग रही है फ्लेम। जरा चेक कर लेते हैं इसको कि भाई हाई मीडियम है लो मीडियम है। और इसके अंदर हम इसमें ऑयल डालेंगे। बिस्मिल्लाह, ऑयल डालेंगे इसमें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सज्जनों तो मित्रों, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਚਿਕਨ ਪਕੌੜਾ ਤੇ ਦੇਸੀ ਟੱਚ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੀਡੀਅਮ ਫਲੇਮ ਤੇ ਵੀ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੜਾਈ ਵੀ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਕੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੇਲ ਵੀ ਪਾਤਾ ਹੈਗਾ। ਇੱਧਰ ਮੇਰੀ ਬੇਗਮ ਸਾਹਿਬਾ ਨੇ चिकन ਨੂੰ ਮਸਾਲੇ ਵੀ ਲਾਤੇ ਨੇ, ਮੈਰੀਨੇਟ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਹੁਣ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਦੋਂ ਇਹ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਜੀ ਤੇਲ ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਫਨਕਾਰੇ ਮਾਰ ਰਹੇ ਆਪਣੇ ਤੇ ਹੁਣ ਦੇਖਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ टच। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है मीडियम हाई फ्लेम पे। और जो ये है पकोड़े, इसको भी हमें 10 मिनट हो चुके हैं मैरिनेट किए हुए और अब हम इसके अंदर ऐड करते जाएंगे। इधर आओ, नजदीक ले आओ। आपकी पीढ़ी जरूर दिखाना। अच्छा जी, तो इतनी देर में ना हम इसको हमने एक एक करके इसके अंदर डालते जाना है और फ्राई करना है। ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है आए है। और मुझे मेरी फूकनी किधर गई? मैंने दिखा भी निशान। ये धुआं धुआं सा। हाँ बस दाऊद मुझे मिर्च डाली है, पुदीना तो लिया ही हमने। साइड चेंज करेंगे और इनको हमने दोनों साइड से अच्छे से फ्राई करना है। पुदीना और धनिया ले लिया और एक मिर्च इसमें डाल दी है और अब हम इसको देसी तरीके से मसाला डालें। थोड़ा सा नमक डालेंगे और यहाँ मैं जीरा पाउडर डालूंगी क्योंकि मसालों की यहाँ पे हमारे पास कमी है, इसलिए यही हमारा अवेलेबल है, उसी के साथ काम चलाएं। यार दाऊद ग्राइंडर मशीन पे ले आ दे यार। तो जी काफी मुश्किल काम है गांव में कुकिंग करना, खास तौर पर। तो जी यहाँ पर देखिए 6-7 मिनट हो गए हैं और हमारा जो चिकन पकोड़ा है अच्छे से फ्राई हो गया और अब हम इसको निकाल लेंगे प्लेट में। और जी यहाँ पे देखें 6-7 मिनट हो गए मुझे रगड़ते हुए, लेकिन अभी तक मेरी जो चटनी है वो रेडी नहीं हुई और मुझे अभी 2-3 मिनट और रगड़ना पड़ेगा। ठीक है जी, जबरदस्त किस्म के तो पकौड़े जी अब रेडी हैं। बाकी का भी अब मैं इसको बाकी फ्राई करने मटेरियल को लगी भी हूँ। तो जी बाकी मटेरियल को भी अब हम इसके अंदर फ्राई करने लगे हैं। आग तेज करें। अच्छा, आग तेज करूँ अब? खैर, लो जी आग लग गई है। इसकी भी वीडियो बना रहा तू? फूंक मारे, सही से मारे ना। तो जी ये देखें जी चटनी हमारी रेडी है। अब हम इसको डालते हैं अपनी हाथों के साथ इसके अंदर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चले, ये हमने मिक्स कर दिया और ये बेहतरीन किस्म की हमारी जो है ना चटनी रेडी हो गई। तो हीरा कैसा लगा आज आपको ये जो तड़का है, पंजाबी तड़का? मेरी आंखों में आंसू चेक करें जरा। हीरा तुम क्यों रो रही हो हीरा? आप ही ने रुलाया मुझे। देखें जी, खाना पकाते हुए इसको रोना आ जाता है।
हाँ, ऐसा लग रहा है आपको? आपने ना जानबूझकर मुझे धुएं वाली साइड पर बिठाया है, खुद वहां बैठे हैं और मुझे यहाँ की डायरेक्ट धुआं मेरे पास आए। तो जी बेगम साहबा रोते हुए अपने पकोड़ों को आखिरी टच देने लगी है। आंखों में ना। मिर्ची चली। वाह रे वाह, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, कितने मजेदार। मुझे इस पकोड़ों से ज्यादा ना ये जो तुम्हारा रोना है ना ये ज्यादा पसंद आया। तो जी ये माशाल्लाह हमारे जबरदस्त किस्म के रेडी हो गए चिकन पकोड़ा। तो जी हमारे जबरदस्त किस्म के चिकन पकोड़ा विद पंजाबी तड़का और विद विलेज टच है वो हमारे रेडी हैं, और अब हम इसको टेस्ट करके देखते हैं कैसा टेस्ट है इसका। अल्हम्दुलिल्लाह जबरदस्त। तो जी अब हम साजो सामान के साथ वापस अपने घर को जा रहे हैं, अस्सलाम वालेकुम बेटा। और जाते जाते मैं आपको खरगोश दिखाती हूँ जो भाग रहा है और छुप भी गया। और ये देखें कितना खूबसूरत व्यू है, माशाल्लाह ज़बरदस्त किस्म का। तो जी दोस्तों आज की हमारी ये रेसिपी बहुत ज़बरदस्त रही, हमें बड़ा मज़ा आया। आज की कुकिंग भी बड़ी मज़ेदार थी, हिरा का रोना भी बहुत अच्छा लगा, और उसके साथ मुझे वो जो दोरी वट्टे के साथ जो कुटना वो भी अच्छा लगा। आंखों में भी पानी आया और मेरा इंतखाबी निशान भी मुझे मिल गया, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। तो उम्मीद है आपको भी अच्छी लगी होगी। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको ज़रूर लाइक कीजिएगा। तो ले जी फ्रेंड्स, ख़त्म हुई इंतज़ार की घड़ियां, और आज हम उन दो खुश नसीबों को और अपनी तरफ से अपनी मोहब्बत के साथ भरा हुआ गिफ्ट भिजवाएंगे। तो जो विनर्स सिलेक्ट हुए हैं वो हैं, नंबर 1 पे हैं फनी खान खान @फनी खान खान, और सेकंड जो विनर सिलेक्ट हुआ है वो है @ज़ैनाक्स आर्ट ZYNAXART। तो दोनों विनर से मेरी बड़ी रिक्वेस्ट है कि वो हमारे इंस्टा के आईडी के ऊपर अपना पोस्टल एड्रेस सेंड करें, और अगर उनके पास इंस्टा का आईडी नहीं है तो वो हमें इसी वीडियो के नीचे कमेंट में हमें बताएं, हम उनको दूसरा वे बताएंगे कि कैसे आपने हमें अपना पोस्टल एड्रेस बताना है ताकि चीजें पब्लिक भी ना हो। तो जी आई होप आपको आज की हमारी गांव वाली वीडियो जरूर पसंद आएगी, क्योंकि ये एक सिर्फ और सिर्फ आउटिंग थी, कोई हमारा इसका इरादा नहीं था। बस मैंने हिरा को छेड़ा के जी ऐसे हम कर लेते हैं, तो उसने भी एग्री होगी। अगर वो मुझे थोड़ी सी भी इनकार करती तो मैं ऐसा एक्सपीरियंस ना करता, क्योंकि उसकी वजह से अभी तक आंखें मेरी जल रही हैं। वो हवा फूंकनी मार मार के जो मैंने कोई आग लगाई है, तो इसलिए ऐसा एक्सपीरियंस करने का मेरा भी कोई शौक नहीं है फिलहाल। तो हमें आपने ज़रूर इस वीडियो को लाइक करना है, और इसको अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना है, और अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में, और नेक्स्ट संडे को भी इसी तरीके से दोबारा कुरानंदाजी होगी, और उसमें वही विनर्स बनेंगे जो हमारे पूरे वीक में जितनी वीडियोस आ रही हैं उनको फुल वॉच करेंगे, लाइक करेंगे और एक अच्छा सा कमेंट करेंगे। तो अपना ख्याल रखें, खुदा हाफिज।